अच्छा, अब हम एक्सरसाइज नंबर हमारी जो है वो 1.3 स्टार्ट करेंगे और इन क्वेश्चंस के अंदर हमने देखना है कि रेडिकन और इंडेक्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 3 और 5 लिखा हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो रेडिकन कौन से होते हैं, जो रेडियल मतलब हम रेडिकन के अंदर होते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रेडिकन होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो रेडिकन हमारा है 5 और जबकि इंडेक्स जो है वो इसके अंदर हमारा है 3। जो यहाँ पर होता है ये हमारे पास ये जो होता है स्क्वायर रूट के साथ ऊपर जो होता है ये इंडेक्स लाता है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है रेडिकेट जो कि है x/y, जबकि इसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास है 4। इसी तरह से अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है हमारे पास x² y और z, और जबकि इंडेक्स जो हो गया हमारा इसमें हो गया 5। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है लिखा हुआ स्क्वायर रूट और ए भी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमारा रेडिकेंट है ए पी। अच्छा, इसके साथ कुछ भी नहीं होता तो हमने देखा है कि स्क्वायर अगर रूट है जब तो उसका इंडेक्स जो होता है वो हमारा होगा 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एन पी क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो इसके अंदर जो रेडिकेंट है वो है पी क्यू अपॉन आर और इसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास है एन। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रेडिकेंट फॉर्म में होते हैं उसको हमने किस में चेंज करना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जिसमें हमारे पास कोई पावर आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 3/4 लिखा है। तो अगर यहाँ पर 3/4 लिखा है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 1/2, मतलब हाफ पावर होती है। तो अगर हम यहाँ पर इसको यूँ करते हैं तो हमारा सिंपल सा एक आंसर आ गया जो कि हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है x/y और यहाँ 5 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमने लिख दिया x/y और यहाँ 5। अब जब स्क्वायर रूट हटता है तो हमारे पास अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ जाता है, ब्रैकेट के ऊपर 1/2 आ जाता है। तो अब ये हमें पता है पावर पावर जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास हो गया 5/2। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। अगर हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है हमारे पास y/x और इसके ऊपर है -5। अच्छा, हमने पहले भी ये चीज़ देखी थी कि जब स्क्वायर रूट होता है तो होता है 1/2। अगर स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यहाँ पर होता है 3 तो इसका मतलब होता है क्या, 1/3। अगर यहाँ पर हमारे पास होगा 7 तो इसका मतलब क्या होता है, 1/7। तो अगर यहाँ देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 है तो इसका मतलब ये जो पावर बनेगी, इसकी जो पावर बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/3 बनेगी। तो ये हमारा हो गया y/x और ये हो गया -5/3 आ गया। तो ये हमारे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज हो गया। आगे के क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 yz लिखा है और फिर 7 लिखा है। इसकी पावर भी हम क्या लिख देंगे, 1/3। तो इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/3, क्योंकि पावर और पावर हमेशा आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें लिखा हुआ है 27 और स्क्वायर रूट यहाँ पर 9 है। तो इसमें भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बस यहाँ पर 1/9 आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 64 लिखा है, वो लिखा है। इसको हम देखेंगे तो ये होगा हमारे पास 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 64 टू 1/3 से मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं इसके। अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पर हमारे पास 1/2 लिखा है और साथ में इसकी पावर है m, और ऊपर जो है हमारे पास एक और पावर आ जाएगी 1/3। तो ये होगा 1/2 और ये हो जाएगा m/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें है x/y की पावर 3 और उसके ऊपर एक और पावर 1/5। तो ये होगा हमारा x/y और 3/5, सिंपल ही हमारा आंसर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इसमें 2 रेडिकल दिए हैं, 2 स्क्वायर रूट दिए हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम देखते हैं तो 4/3 के ऊपर जो यहाँ पर है स्क्वायर रूट से, तो उसका मतलब ये होता है 1/2
और इसके ऊपर एक और स्क्वायर रूट है जो कि है यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3। तो ये होगा हमारा 4/3 और 1 1 जा 1 होगा और 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा और क्वेश्चन नंबर 3 में इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे जैसे हमारे पास हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अगर ये है, अब यहाँ पर 1/7 लिखा है तो अभी हमने देखा था इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये इसकी फॉर्म में चेंज हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो होगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है AB-2 और ये भी कुछ इसी तरह से सिंपल सा यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा सिंपल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा लिखा है 5/3 5/7 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 5/7 और इसकी पावर जो है वो क्या लिखी है, 3 लिखी है। अब यहाँ पर क्योंकि है 5/7, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ, मैं इसको ब्रेक कैसे कर दूँ कि मैं यहाँ पर यूँ लिख दूँ 5 और यहाँ पर इसको ब्रेक कर दूँ 1/7। मतलब क्या कि मैं 5/7 को यूँ भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम 1/7 को दोबारा से क्या बना देंगे, रेडिकल बना देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 15 और हमारे पास जो रेडिकल में यहाँ पर इंडेक्स बनेगा वो बन जाएगा 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5/7 इसकी पावर 15 और जो इंडेक्स है वो हमारा आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है b/a और इसके ऊपर भी यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि m और यहाँ पर मैं लिख दूँ 1/2 इसको ब्रेक करके, तो हमारे पास m आ गया और मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। तो हम इसको फिर इस तरह से यहाँ पर इसकी पावर जो होगी वो m होगी और 1/2 को हम सिर्फ इस तरह से स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, यहाँ पर जब 7 होगा 11 होगा कोई और दूसरा नंबर होगा 2 के अलावा, तब हम यहाँ पर इस तरह से इंडेक्स में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे दो नंबर्स आपस में फ्रैक्शन में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5। तो हम इसको इसी तरह से लिख देंगे, जैसे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 11 और 30 और फिर साथ में 12 और 30 और हम यहाँ पर रेडिकल में हम यहाँ पर क्योंकि 1/5 है तो यहाँ हम लगा देंगे 5 और ये सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी 1.3 जो है 1.3 हमारी यहाँ पर कंप्लीट।